मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 4.5 साल का मानसिक रोग बिना दवाई हुआ ठीक, मात्र एक ही दिन में। समस्या इतनी भयंकर थी कि लगता नहीं था कि वर्षों की समस्या मात्र एक दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन चमत्कार होते हैं, और उसी चमत्कार को आज जिन्होंने देखा है वो है चारू जी, जो ऑफलाइन काउंसलिंग लेने के लिए यहां पर आए, और वो मात्र एक ही दिन में ठीक हो चुके हैं। और उनकी क्या समस्या थी, कैसे वो परेशान हुए, क्या क्या वो करते थे, वो खुद ही बताने वाले हैं। तो चारू जी, आपका बहुत बहुत वेलकम पहले यहाँ आने पर, और उसके बाद मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग में आए और ठीक हुए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, और बाकी व्यूअर भी ये जानना चाह रहे हैं कि अब आप कितने प्रतिशत ठीक हो चुके हैं? 100% सर। वेरी गुड। अब आप 100% ठीक हो चुके हैं। तो आप 100% कैसे ठीक हुए और क्या आपकी समस्या थी, ये अब आप खुद ही बताएं विस्तार में। हाँ सर, ये लगभग कोविड शुरू हुआ था उससे पहले की समस्या हुई थी मेरे साथ में, मतलब 90 महीने में जी 2019 में। उसी टाइम से अभी लगभग 4.5 साल ही हो रहे हैं जी। तो उस टाइम मतलब ये थोड़ा मतलब मेरे साथ में ओवर थिंकिंग का मैटर शुरू हुआ था जी। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी मेरे साथ में कि मैं ओवर थिंकिंग में फंस गया था, एकदम उलझ गया था, स्टक हो गया था। जी तो मुझे मतलब थोड़ा सा निराशा आज ज्यादा ही आ गई कि तो मैं ऐसे ही हो गया था, बस कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने किसी भी चीज में। जी और उस टाइम मेरी घरवाली भी मतलब इसके डिलीवरी का टाइम था तो अपने मायके गई हुई थी, जी। और उस टाइम मैं अकेला भी था। तो ये ओवर थिंकिंग मतलब इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि मेरे को इसने फिर कहीं का नहीं छोड़ा। मैं मतलब एक टाइम ऐसा आ गया मतलब कि मैं मतलब सिगरेट शराब इनसे बिल्कुल ही कोसों दूर था उस टाइम। लेकिन जब ये चीजें शुरू होने लगी तो मैं डेली का सिगरेट का सुट्टे मारने जाया करता टेंशन को हल्की करने के लिए, कि टेंशन कम हो जाएगी। फिर कभी ड्रिंक कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, लेकिन मेरा जो रोग था वो दिन ब दिन बढ़ते ही चला गया। मैं मतलब फंसता ही चला गया इस चीज में। तो उसके बाद में और उससे भी पहले मेरे साथ मतलब 2017 से मेरे ऐसी प्रॉब्लम मतलब हुई थी। मतलब 2016 में मैं बीमार हुआ था, तो उसमें मतलब टाइफाइड हुआ था मेरे। तो मेरे गर्म दवाइयों को खाने से, और टाइफाइड में गर्म चीजें ज्यादा दी जाती हैं जी जैसे कि मेरा कदाक हुआ वगैरह हुआ। तो उनको खा के मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे शरीर में कुछ रोग घुस गया, और वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ भी गर्म चीजें खाया करता ना, मतलब गर्म खाना या फिर हल्की सी भी मिर्च, बिल्कुल जी। बिल्कुल नमक की सब्जी खाने लग गया मैं, बिल्कुल नमक की, खाली नमक के अलावा कुछ डलेगा नहीं सब्जी में ऐसा। और बिल्कुल ठंडे रूम टेम्परेचर पे एकदम फ्रीज में रख रख के बिल्कुल ठंडा खाना हो जाया करता, तब खाया करता, और वो बिल्कुल नमक की सब्जी। तो उसके बाद फिर मेरी घरवाली परेशान होगी कि यार ये दो दो खाना कैसे बनाऊं घर में। हाँ, एक तो ठंडा एक गर्म। हाँ, हमको तो सही चाहिए। अब इसको खाली नमक है और बिना तेल का, क्योंकि अगर तेल वगैरह डाले तो फिर बीपी आई। मतलब ऐसा खाना जो साला पशु भी नहीं खाए, ऐसा खाना खाया करता मैं। और मेरा साथ साथ मेरी फैमिली को भी खाना पड़ता सबको, तो सबके सब मेरे से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो उसके बाद में फिर भाई मैं डॉक्टरों के यहाँ जाने लग गया। अब डॉक्टर ने मेरी जेब भी ढीली कर दी सारी। हाँ। एक तो मैं वैसे काम धंधा छोड़ के बैठ गया, ऊपर से डॉक्टरों ने खींचने लग गए फिर मेरे से सारा का सारा दवाई देने लग गए दमादम। और दवाई भी उनकी ऐसी कि मतलब भाई दवाई दे करते डॉक्टर, मैं उनसे पूछा करता, मैं ये समझे करता कि भाई मेरी ओवर थिंकिंग ये कैसे कम होगी, जो मेरे साथ में हो रहा है ये कैसे बंद होगा। तो वो तो मेरे को बहुत सारी दवाई दे दिया करते। मतलब मेरे दिमाग में कुछ लगा तो दिमाग वाले के पास भाग गया, और हार्ट में कुछ पंपिंग इधर उधर हुई, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, तो हार्ट वाले के पास भाग गया। ऐसा मेरा तो चक्री बंद गई उस टाइम। तो मैं इनके पास जाने लग गया, फिर दिमाग वाले के पास ही गया सबसे पहले। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी दवाई दे दी,
और उन्होंने कहा भाई ये दवाई खानी पड़ेगी और डेली। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरी ये मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है ये खत्म कैसे होएगी। जी। उन्होंने बताया कि भाई सुबह सुबह दौड़ लगाया कर और पानी खूब सारा पिए कर और टेंशन मत लिया कर बस। और इसको सुनने के बाद तो उसके सामने तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरे को अंदर से गुस्सा आया कि मैंने यार ये दिमाग का डॉक्टर है, इसको तो खुद डॉक्टर की जरूरत है। जी। ये ऐसे बता रही है तो मेरे को कोई बता देगा। हाँ। जॉगिंग करो, फलाना करो, ऐसी चीजें बताते हाँ। हो। तो मैं तो यही सोच रहा था कि शायद इस चीज का कोई डॉक्टर है नहीं, क्योंकि मैंने एक दो डॉक्टरों को दिखा था इस चीज का। उसने भी मेरे को यही दवाई जब ही जाऊं दवाई दे दे, जब ही जाऊं दवाई दे दे, इनको तो खाओ पहले, इनको तो खाओ। अब उनको ये कैसे बताऊं मेरा पहले प्रॉब्लम है। हाँ मैं तो दवाई खा भी नहीं पा रहा था। जी। तो अब वो मैं जैसी भी आदि पड़ती जिसने भी मेरे चल रही थी मैं कर रहा था टाइम पास। तो वो सारी मेरी मतलब हो गई, वो मतलब वो टाइम ऐसे ही चलता रहा मेरा। हाँ। धीरे धीरे उठा पटक, कभी पड़ गया खाट में, कभी उठ गया खाट में। तो धीरे धीरे ऐसे मेरी चलती रही कहानी। फिर उसके बाद में मेरे ससुराल में मेरे ससुराल वालों ने बुलाया, तो उस टाइम का उसके बाद फिर मेरे हार्ट की भी शुरू हो गई। हाँ। ये पैनिक अटैक शुरू हो गया, तो मेरे ससुराल वालों ने बुला लिया मुझे। तो ये उन्होंने मेरे को हार्ट वाले की दिखा दिया। तो वो हार्ट में तो मैंने कई बार फिर अलवर में भी दिखाया उसके बाद में, क्योंकि मैंने सोचा मैंने कि शायद इससे नहीं तो यहाँ से कुछ पता चल जाए। जी। लेकिन जब भी मैंने रिपोर्ट करवाई वो नील बटन नहीं लाया करती, ये कहा करता हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उनसे कहा करता कि मेरी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो होती है, चींटी की तरह चलती है, लेकिन वो माने करते नहीं, जी। क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है। तो भाई मैंने कहा यार या तो ये सारी मशीन में गड़बड़ दी है, मगर मैंने दो डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने, ये इसमें भी हार्ट वाले में भी कहीं ना कहीं मशीन में ही गड़बड़ी है। नहीं, मशीन में भी गड़बड़ नहीं है मगर देखा जाए तो, क्योंकि एक होता तो झूठ भी मान लेता मैं कि उसमें गड़बड़ है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये मेरे साथ में भाई पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को तो वास्तव में कुछ पता ही नहीं था क्या ओवर थिंकिंग होती है, क्या नेगेटिव विचार होते हैं, मेरे को वास्तव में नहीं पता था। इन चीजों से तो मेरा कभी ख्वाबों ख्यालों में कोई वास्ता ही नहीं था। मेरे को इतना जरूर पता था कि भाई दिमागी प्रॉब्लम कुछ होती है, कोई लोग पागल हो जाते हैं, इतना तो पता था। लेकिन साइको नाम का कोई डॉक्टर होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था इन चीजों के बारे में, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा इन चीजों से। तो उसके बाद मैंने फिर ये यूट्यूब में थोड़ा सा ध्यान लगाया कि मैंने शायद इसमें से कुछ निकल आए, क्योंकि आजकल तो इसी का ट्रेंड चल रहा है, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। हाँ, तो उस पे मेरे को मतलब इतने सारे वीडियो देखे मैंने, और मैं मतलब जब शुरू में देखे तो मेरे को ऐसा लगा कि यार अब बात बढ़ जाएगी। जिसका भी वीडियो देखता है ऐसा लगता बस अब बात बढ़ जाएगी, लेकिन बात किसी से भी नहीं बढ़ती मेरी। और ज्यादा मैं पागल हो जाया करता उनकी बातें सुन के। मतलब मेरा दिमाग में और भी ज्यादा कचरा भर गया। मैंने यार ये बहन जो हो क्या रहा है, मतलब वो वीडियो में ये लिख के भेजते हैं कि एक ही दिन में हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मगर मैं समझ नहीं पाया उनकी चीजों को। मैंने यार, और उनका वीडियो देखते एकदम एक्साइटमेंट आ जाया करता मेरे में। तो फिर मैंने किया यार ठीक है, मैंने की, मगर उनके जो वीडियो देखे करता, वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर बाद वही नेगेटिविटी, वैसे का वैसा ही। तो ये सब कुछ चलता रहा, और मैं काम पे जाया करता, ऑटो चलाने का काम है मेरा, ई रिक्शे का। मेरे पास में इतनी मतलब आमदनी भी नहीं है कि जो मैं भारी डॉक्टरों का खर्चा उठा लेता। तो फिर मतलब जीवन इतना मेरा ये समझ लो मेरा हैरेसमेंट हुआ है इस चीज में, और मैं इतना ज्यादा पागल हो गया एक बार तो कि मैंने अपने कपड़े उतार के, मेरा मोहल्ले में जाओगे ना आप तो वहां जाके आपको सारी मालूम पड़ जाएगा कि मैंने मेरे कपड़े उतार के और बीच रोड पे जाके मैंने अब, और नालियों में से कीचड़ उठा के अपने मुंह पे दे के मारी थी। इतना पागल हो गया था मैं, मतलब मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, इतना ज्यादा मैं मेंटल टॉर्चर हो गया मेरा। तो लेकिन फिर उसके बाद में मैंने मतलब थोड़ा 2-4 दिन तक तो मैं शर्म के मारे बाद में बाहर भी नहीं निकला घर से 2-4 दिन। और वो कीचड़ भी मेरे मुंह पे पुती रही, मैंने वो भी सिर्फ पानी से ही साफ करी हल्की फुल्की, और ऐसे ही पड़ गया मैं तो जाके घर में। बहन से जीवन जीना ही नहीं है, मैंने इतना बदनामी हुई साला, ये तो कोई जीवन भी नहीं रहा मेरा। तो मैं तो जहाँ रहता हूँ वहीं में नंगा हो गया। उसके बाद जब मेरे को थोड़ा सा होश आया जब, तो मैंने ये तो मेरा कोई जीवन तो और भी ज्यादा बर्बाद हो गया मेरा तो जहाँ मैं रहता हूँ। तो फिर मैं सच्चाई बताऊंगा बिल्कुल, मैं वास्तव में फेक बात करता भी नहीं कभी किसी के सामने जी, चाहे कोई मतलब कि वास्तव में कैसी पर्सनैलिटी हो, क्योंकि मेरे गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दे रखा है। मेरे को क्या है, डर नहीं लगता हकीकत में, चाहे वैसे मौत ही सामने खड़ी हो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं वास्तव में झूठ बोलता नहीं हूँ जी।
हकीकत बात ये है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैं अपने घर में आया। 1-2 दिन तक, 2-4 दिन हो गए मेरे को वैसे ही पड़ा रहा, मैं टेंशन करता रहा दबा के, नहीं साला खत्म ही करना अब इसको बस। अब मेरे को वैसे भी नहीं जाना, मेरा तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा, मैं हाँ, चेहरा लेके जीने का सामने। कोई फायदा ही नहीं था। हाँ, मैं चेहरा उठा के कैसे चलूंगा उन्हीं लोगों के सामने जिनने मेरी आज तक इज्जत करी है। हाँ मैं चाहे कितना भी गरीब हूँ, चाहे अमीर हूँ, लेकिन इज्जत कमाई थी मैंने, पैसा तो कमाया नहीं, जी। लेकिन इज्जत कमाई थी मैंने। और मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरे तो शर्म झड़ गई बहुत तगड़ी। और इसी चक्कर में और भी ज्यादा ओवर थिंकिंग शुरू, और भी ज्यादा। मेरे मोहल्ले वाले सब मेरे को आया करते मिलने, और सब मतलब मेरे घर वाले, मेरी माँ भी रोती डोले, मेरी घरवाली भी रोती डोले। मेरे कमरे में जो भी घुस जाया करता, मैं उसको गाली देकर बाहर निकाले करता कि मेरे कमरे में कोई आना नहीं चाहिए, बस मैं मरूंगा तो मरूंगा। खूब मतलब बहुत आया करते कि इसको डॉक्टर के लिए चलो, फलाने के लिए, गाली देकर भगाया करता सीधा, चाहे कोई हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे की, मरना तो मेरे को है ही। मगर तुमने मेरे को अगर कमरे से बाहर निकाल दिया तो भी मैं मरूंगा, जीऊंगा तो मैं हूं नहीं। हकीकत मेरा ऐसे हाल हो गया था सर उस टाइम, क्योंकि मेरे को जीना ही नहीं था उस टाइम, मेरी बेइज्जती हो गई थी, जीने का कोई मतलब बचा भी नहीं था, लगता था आपको। हाँ, तो मेरी बेइज्जती इतनी ज्यादा हो गई थी, मैंने यही सोच लिया था कि ये साली जो दिमाग की प्रॉब्लम है, चाहे नस फटे, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी जीना नहीं है बस। तो भाई हाँ, फिर मेरा ओवर थिंकिंग तो जबरदस्त चली रही थी, दिमाग तो मेरा काम कर ही नहीं रहा था हकीकत में। और मैंने हकीकत बताऊं आपको, मतलब मेरे इतना ज्यादा पागल हो गया मैं कि मैंने अपने गुरुजी को पहचानना भूल गया मैं। अब मेरे गुरुजी की तस्वीर भी फेंक दी मैंने, उस तस्वीर के ऊपर बाथरूम भी कर दिया मैंने हकीकत में। हालांकि इसकी माफी मैंने मांगी है, मतलब रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन वो मेरे सर, मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत प्रेम का सागर है वो गलती होने से पहले ही माफ कर देते हैं अपने बंदों को, तो हकीकत बात तो ये है। लेकिन फिर भी मैं उस टाइम तो यही लग रहा था कि यार, तो जब मैं उसके बाद, ये तो उसी दिन की बात है जिस दिन मेरे साथ में हादसा हुआ, मैंने वहां से आने के बाद ही कर दिया काम, तो तुरंत ही गरम में, क्योंकि मेरे को हौसला था ही नहीं, कोई नहीं है मेरा, ये वो फलाना ढिमकाना है। तो भाई क्योंकि मैं वास्तव में होश में नहीं था सर, नहीं तो इतनी बड़ी हरकत मेरे से होती नहीं। तो मैंने मतलब वो तस्वीर, और ये देखो कमाल की बात कि मतलब तस्वीर उठा के फेंक दी और बाथरूम कर दिया वहां। अब बाथरूम कर दिया तो फर्श के ऊपर वो चिकना हो गया फर्श, और मैं मतलब जैसे मैंने लात उठाई ना, मतलब पता नहीं कैसे मैं कर रहा था एक्शन, तो मेरा पैर इतना जोर का फिसला सर, मैं हवा में उछल के गया। और मतलब मेरे क्या है, एक कमरे के अंदर ऐसा है कमरा जिसमें मेरे वो नहीं हो रही है प्लस्तर, तो उसमें ईंट की थोड़ी थोड़ी किनोरी भी इधर उधर से निकल रही है, तो मेरे यहाँ चोट आई एकदम। मतलब किसी को कोई चीज उठा के फेंकेगी तो उसका क्या हाल होगा सर। और मतलब हवा में उछलते के साथ में, मतलब मेरे जब वो चोट लगी एकदम से, तो मैंने किसी का नाम ले लिया, मेरे गुरु का नाम लिया मैंने, कि अब तो ये इतना ही किया मैंने, और बस उसी टाइम मेरा दर्द खत्म हो गया हकीकत में। नहीं, इतनी भयंकर चोट लगी थी मेरे, उसी टाइम मेरा जो शरीर है ना ऐसा ही था बिल्कुल, ये एकदम ऐसा कट गया उस टाइम कि जैसे तो कोई मतलब पता नहीं क्या हो गया, ये अब ठीक ही नहीं होगा ये तो। और मतलब जैसे कि, और वो दिमाग की चोट, मेरे को तो ऐसा लगा था कि अब बचूंगा नहीं, लेकिन मैंने नाम उसी टाइम मेरे गुरुजी का लिया ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरे को वास्तव में ठीक होने में। हकीकत बात है सर। और मैंने और भी बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। अब वो जो ओवर थिंकिंग है, ये वो कुछ और है, वो थोड़ी समस्या अलग पड़ गई, उसमें मैं खुद बाहर निकल पाया सर जी। तो क्योंकि कुछ चीजें सर गलत फहमी की वजह से, और कुछ पता नहीं है तो मेरे को क्या है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी मेरे गुरु से, लेकिन वो पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ कि वास्तव में मेरी। मगर ये जरूर है, मैं जब भी मेरे गुरु को दिल से याद करता हूँ ना किसी भी चीज में, मैं बहुत जगह फंसा भी हूँ, तो वहां से मेरे को निकाल के भी उन्होंने लेकर बचाते भी वही। लेकिन इस चीज में पता नहीं शायद क्या उनका मैटर था, ये परमात्मा जानता है कि भाई मेरे को क्या करना है इस चीज में। मैं उनकी तो मैं कभी गलती मान भी नहीं सकता, मैं शायद मेरे भाग में यही था कि मेरे को ऐसे ठीक होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जो भगत है कि वो सारा मतलब अपने गुरुजी से ही करवाते हैं, वो ऐसा नहीं है, मतलब दवाई के लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं जी, खुद हमारे गुरुजी भी कह देते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, दवाई ले सकते हो आप बिल्कुल। अगर वो तो कोई बिल्कुल ही जब जहाँ 36 ही मोटी हो जाती है ना किसी की, वो गुरुजी से कह देता है कि भाई ये तो नहीं हो रहा सर, तो वहां वो चमत्कार के थ्रू या कैसे भी मतलब कर देते हैं। हाँ, तो फिर कहाँ से छोड़ा था सर मैंने, जो बदनामी हो गई, गुरु के ऊपर पेशाब कर दिया, फिर गिर गए थे, चोट लगी थी। हाँ, तो फिर उसके बाद में मैंने अपने गुरुजी से मतलब जब मैं उसके बाद होश में आया 2 दिन या 4 दिन, जब भी मेरे को तो मैं तारीख भूल गया,
मैं ये भूल गया कि मैं किस सन में चल रहा हूँ। मैं सन तक भूल गया सर, वास्तव में कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है। मैंने बाद में जब होश आया तो लोगों से पूछा ये साल कौन सा चल रहा है। हाँ। तो क्या नाम से मैं फिर उसके बाद मेरे को होश आया, मैंने यार मैं कर क्या रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास में डर ज्यादा हावी हो गया मेरे पास में। अच्छा। ऐसी ये एक्टिविटी करने के बाद में तो मैं सीधा गया, जब मेरे को होश आया तो मैं सीधा अपने गुरुजी के चरणन में गया और मैंने माफी मांगी। माफी मांगते ही फिर मैं तो हल्का हो गया, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो भाई फिर उसके बाद में मेरे को थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया धीरे धीरे। मैं मतलब वही पहले वाली कैटेगरी में थोड़ा, मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हुई। हाँ। लेकिन मैं वो जो पागलपन था ना उससे बाहर आ गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद में काफी पुरानी बात हो गई सर। कोई दिमाग भी ऐसे बना। चलो कोई, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो? अभी सर के पास में मेरे को 2 दिन हो गए हाँ। वैसे तो, लेकिन इन्होंने बोला सही है कि भाई इनका बीमारी एक दिन में ठीक हुई है। एक दिन में ऐसे ठीक हुई है, ये 80% ठीक हुई है एक दिन। मतलब कल तो मेरी 80% वास्तव में ठीक हो गई थी, लेकिन मेरा ओवर थिंकिंग का जो चैप्टर था ना वो सर ने आज ठीक किया है। और एक आध छोटी मोटी शरीर की और थी बातचीत, वो मेरे को सर ने बताई थी आज, वो चैप्टर भी क्लियर किया है इन्होंने। तो इस वजह से आज हमको 2 दिन हो गए पूरे। 2 दिन तो इनको मान के चलो, चाहे चाहते तो एक दिन में भी कर देते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेते ना आधे घंटे का तो एक दिन में भी हो जाता वो कवर। लेकिन वो पता नहीं सर ने क्यों रोक लिया। वो 2 दिन इन्होंने लगा दिए। हाँ। ये मान के चलो आप। काम तो एक दिन का था, लेकिन 2 दिन में किया। एक दिन का ही था बस, यही समझ लो। हाँ। हाँ, तो मैं तो यही मान के चलूंगा, मेरे तो 2 दिन लग गए। हाँ। सर ने बताया एक दिन का, और कैसे भी मान लो जब चाहे इस चीज को। हाँ बिल्कुल। तो सर ने मेरे को कुछ ऐसी चीजें मतलब इसमें बताई है, मतलब जो जिन चीजों से वास्तव में आम आदमी दूर है। और जो सर कहते हैं ना, कई बार मैंने भी इनका एक ऐसा ही वीडियो देखा था जिसमें यही बोल रहे थे, वो कोई लेडीज बोल रही थी कि भाई मेरी मतलब जो तकलीफ है वो 2 दिन के अंदर सर ने ठीक कर दी, और अब मेरे को 100% ऐसा फील होता है कि मैं ठीक हो गई। तो मैंने यार कोई इंसान, बीमार आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि बीमार आदमी तो मौत के मुंह में होता है। हाँ। वो क्यों झूठ बोलेगा? वो बोल भी नहीं पाएगा झूठ। हाँ, तो मेरे को उसकी बात पे यकीन हुआ। जी। और दूसरा, सर की पर्सनैलिटी मैंने पहले भी देखी हुई थी जी। मतलब काफी वीडियो मैंने 2 साल पहले 1.5 साल पहले देखे थे इनके। तो मेरे को इन पे वैसे भी विश्वास था कि मैंने कि कभी अगर इलाज लेना भी पड़ा तो मैं सर के पास आऊंगा। जी। लेकिन वो मैं कुछ भी मान लो, चाहे मेरा डर मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, या खुद को ऊपर ही बिलीव नहीं था कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। तो इस वजह से मैं, और कुछ पैसा वगैरह खर्चा वगैरह पता नहीं, तमाम सारे ऐसे डर हावी थे कि मैं नहीं सर से मतलब बात कर पाया। लेकिन मैं हर किसी के बारे में ना, मेरा सच बता रहा हूँ, सर मेरे को कुछ देने वाले भी नहीं है, ना कोई पैसा देने वाले। लेकिन मैं रियल में एक बात बताऊंगा, अगर किसी भी भाई को मतलब साइको संबंधी, दिमागी संबंधी कोई भी अगर तकलीफ है ना, तो मैं ना दिल से बता रहा हूँ इस चीज को, आप सर के पास में जरूर आना। और वास्तव में कि मतलब आप है ना, अगर सबसे बड़ी जो चीज है ना वो है कि भाई आप इनका पर अगर वास्तव में विश्वास करोगे ना, तो आपको है ना 100% ठीक करेंगे। और अगर आपने विश्वास मतलब ऐसे ही कर रखा है ना भाई, विश्वास है सबसे बड़ी चीज इनके पास में। और वैसे भी सर का तो नेचर ऐसा, मैं तो है ना हकीकत बताऊं, मैं तो खुद पे ट्राई करा है। अच्छा जी सर। तो आपको लाभ मिला? जी सर, आप यहाँ आए? लाभ मिला सर, 100% मिला जी। 100%। तो यहाँ आके आपको क्या चीजें अलग लगी? या अरे सर, एक आप मैं बता तो रहे ये थे। चीज महसूस कर रहा हूँ कि मैं जी। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, 100% जब कोई मतलब एकदम से मतलब एक कोई बीमारी के मतलब मौत के मुंह से ही वापस आ जाता है ना, हाँ। तो मेरे को तो वैसा ही महसूस हो रहा है। क्योंकि मैं कल से पहले जो मेरी कंडीशन थी ना, वो यही थी जी। कल से पहले कि मेरे को यही था, बस मैं मरने वाला हूँ। और एक ना एक दिन है ये चीजें हो जाती किसी न किसी तरीके से। हाँ भाई आदमी अगर यही सोचता रहेगा सारा दिन मरूंगा मरूंगा, हाँ, बार बार तो दिमाग सोचता उसको रहेगा मार तो भी डालेगा। दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाता और है। कर भी रहा था मेरा तो। हाँ। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है, किसी भी कोई भी भाई हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई मतलब अगर वास्तव में अगर जिंदगी को जीना चाहता है ना, वो देखो जीवन तो एक बार ही देता है परमात्मा। और
परमात्मा ने जीवन अगर दिया है ना तो उसी को लेने का अधिकार है। कोई बीमारी आपका जीवन लेके चली जाए, किसी को आप अधिकार दोगे तो फिर आप मूर्ख कहलाओगे। जी। और मूर्ख लोगों का तो कहीं भी ठिकाना नहीं है इस दुनिया में, उनको मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता। हाँ, वो हाँ जो इस जीवन में है वो हाँ, मरने के बाद भी खुश वो- नहीं रहेगा। हाँ। वो तो दुखी गया तो वो दुखी रहा। हाँ, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे साथ में जो सर ने किया है ना, वो इलाज कम बताऊंगा मैं उस चीज को। मैं तो, मेरे साथ में तो जादू किया है इन्होंने, मतलब जादूगर की तरह इलाज करते हैं। वास्तव में ऐसे ही हुआ है मेरे साथ में। मैं मतलब जो भी इन चीजों इन्होंने बताई है ना मेरे को, तो मैं क्या बताऊं उन चीजों के बारे में, तो वो बताऊंगा भी नहीं मैं, वो तो सर ही बताएंगे जब भी ठीक लगे। हाँ मैं तो बता भी नहीं सकता, और ना मेरे को जी। अधिकार है उस चीज का। जी, आपके साथ जो भी जादू हुआ है हाँ, वो सारा रिकॉर्डेड है। जो भी वीडियो अच्छा, देखेगा वो भी उस जादू को महसूस करेगा। अच्छा, जैसे आप गर्म चीजों को हाँ हाथ तक नहीं लगाते थे, हाँ पीते तक नहीं थे, अब हाँ आप गर्म खाना भी खा रहे हो। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब मेरे साथ में इतनी तगड़ी तगड़ी बीमारियां पाल कर रखी थी, पता नहीं पड़ रही थी या क्या था, जी। लेकिन मेरे साथ में तो मतलब भयंकर थी। मैं अब तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ उन चीजों को, जिन चीजों को मैं कई 10-10 सालों से मैं मतलब लेके डोल रहा था उन बीमारियों में हाथ में। हाँ मेरा रिश्तेदारियों में जाना दुर्लभ था, जी। और रिश्तेदारी में मेरा तो मजाक बन जाया करता मेरे साथ साथ, मेरी घरवाली तक का मजाक बन जाया करता। वो कहे करती कि भाई इसको ऐसा खाना दो, इसको वैसा खाना दो, शादी में जाए तो वहां नाटक, और बहन तो गरम खा लूं तो मेरी पंगा। मैं वहीं पड़ जाऊं फिर। हाँ और मैं मतलब इतना इतना जलील हुआ इस चीज के हाँ कारण रिश्तेदारियों में, कि जी। लोग मेरे को ऐसी नजरों से देखने लग गए कि ये आदमी है या कोई पजामा है। और क्या, गरम नहीं खाता है? हाँ, गरम ही नहीं खाता। हाँ हाँ, और मतलब अभी मैं कुछ दिन पहले ही शादी में गया था। मतलब जी। मेरे जो मामा का लड़का है ना, मतलब मेरे मामा की पोती, मामा के लड़की के लड़के की लड़की, मतलब अच्छा। पोती, हाँ उसकी शादी थी अभी ये 11 महीने में। तो वहां चला गया मैं। अब वहाँ रिश्तेदारों से घर भरा रहता है। हाँ, शादी में तो सारे ही हाँ, आएंगे। तो वहां तो पंगा हो गया मेरी जान को। गरम गरम खाना, खाना को कभी उधर पूरा खुआना पड़े, कभी उधर पूरा खुआना पड़े। अब वो खाना ठंडा नहीं हो, इतना इतना सारा पूरी के ऊपर पूरी पूरी के ऊपर हाँ। पूरी हो खाना गरम, और सब्जी घनी सारी वो ठंडी नहीं हो। और मेरी मामी मेरे पीछे लग गई हाँ। कि भाई तू खाना क्यों नहीं खाता। अरे मैं थोड़ी देर में खाऊं, मैं ठंडा ही खाता हूँ। अरे पागल है कि तू ठंडा खाएगा, ये वो है ढिमकाना। वो तो मेरे को ऐसा समझ में, वो मेरे से ये कह रही थी कि भाई इस कमरे में जिसमें तू बैठा है, लेटा है इतनी देर से, इसमें लेट जी लेटेंगी। अच्छा। और मैं और सारे बाकी कमरे भरे हुए थे, हाँ उसी में खाना रखा था। तो मैंने यार चुपचाप खा के निकल जाऊंगा अपने, हाँ। ठंडा खाना। अब मैं ये सोच रहा था मैं थोड़ी बहुत देर में हो जाए ठंडा, हो जाए ठंडा। और उसको ये वहम हो गया कि ये घर मतलब लेडीजों के साथ में सोने जाता है। ये ऐसा तो नहीं है कहीं। हाँ। और मैं को बड़ी मुश्किल से मैं निकला, मैंने कि भाई मेरे को खाना ही नहीं है। बहुत देर में जाके खाने में खाया, मतलब बरामदे में बैठ के खाया सबके सामने, जैसे जलील लोग खाते हैं ना। हाँ कोई बच्चा आकर, एक तो नींद में आके चल रहा था वहीं मेरे सामने ही, वो मेरे सामने खाना खा रहा हूँ, मेरा सामने ऐसे पिछवाड़ा करके खड़ा हो गया, नींद में खड़ा होता वो। और मैंने यार अभी इसका क्या करूं। अरे मैंने भाई देवता रोटी तो खा लेना। ऐसे ऐसे मतलब मेरे साथ में मतलब इस बीमारी ने इतना हाँ जलील किया, देखो। हाँ, बहुत ज्यादा जलील हुआ इस बीमारी के कारण। आज भी लोग हंसते हैं मेरी बीमारियों के कारण तो। हाँ। और मैं जब भी रिश्तेदारी में गया हूँ, मेरा उपवास ही उड़ा वहां पे, बहुत मजाक बना मेरा। और दिमाग की प्रॉब्लम तो है ही, लोग पता नहीं आज भी क्या क्या बात करते होंगे मेरे बारे में कि हाँ, भाई ऐसे वो हो गया तो वैसे। करते ही हैं, हाँ लेकिन उनको उनको नहीं पता कि आप किस संताप से, कष्ट से गुजर रहे हो। उनको आपका व्यवहार तो दिखता है, लेकिन अंदर का दर्द नहीं दिखता। हाँ, तो अब गर्म, लेकिन मैं तो सर यही बोलना चाहूंगा, जिसको भी कोई भी समस्या हो, मतलब शरीर से भी अगर हो ना, तो मैं सर आपको ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं वो चीजें आप ही ठीक कर पाओगे शायद। क्योंकि मेरे लिए तो शारीरिक बीमारियां ही थी हाँ जो आपने ठीक करी है ना, कि भाई ऐसा नहीं खा सकता, वैसे नहीं खा सकता। मेरे को तो ये डाउट था कि मेरी किडनी खराब है हाँ हाँ, हकीकत में। बिल्कुल। तो वो चीज, लेकिन अब वो एक दिन में कैसे ठीक हो गई। आज आप गरम गरम चाय पी रहे हो, हाँ, खाना भी खा रहे और हो। मेरा मतलब भाई था मेरा खुद का बड़ा, हाँ सगा ही भाई था मेरा, उसका क्या किडनी फेल हो गई थी। जी। तो मैं उससे पूछा करता, वो मेरे सामने चाय पिया करता, हाँ। और गरम गरम कभी आलू खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, किडनी फेल होने के बाद भी मतलब डायलिसिस पे जाया करता वो। लेकिन वो खाया करता सारी चीज। तो मैं उससे पूछा करता, मैंने यार तू ये चाय वाय कैसे पी ले, तेरे किडनी में मतलब दिक्कत है तो।
यार मेरे को तो कुछ भी दिक्कत ना हो, और मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा था यार। मैंने यार भाई उसमें भी कुछ मैंने होगा, मैंने घटा तो बड़ा, मतलब भाई इसके साथ में हाँ प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी खाने से। वो तो बिल्कुल ही उबलती उबलती चाय पिया करता मेरे सामने, हाँ और उसको पता नहीं था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी प्रॉब्लमों को छुपाया है, दबाया है। हाँ, खुल के बता मैंने ही कभी किसी नहीं को पाए। बताया ही नहीं किसी चीज के बारे में। जी। हाँ ये जरूर है, ये किडनी वगैरह की जो भी है ये मेरी घरवाली को पता है, हाँ और मेरे ससुराल वालों को भी जानता है, पता है इन चीजों का। लेकिन मैं कभी खुल के किसी से बात कर नहीं पाता हूँ, जी। शर्म की वजह से। लेकिन सर ने मेरा है ना कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप कर दिया कि मैं है ना वास्तव में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं जीवन में। बिल्कुल कर सकते हो, आपके अंदर पावर है, दम है, और एक अच्छा ज्ञान भी है। अब आप आने हाँ। वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा करोगे हाँ। मानवता के लिए। हाँ सर। तो अंत में जिनको भी मानसिक प्रॉब्लम है जी सर। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अंत में सर मैं यही मैसेज दूंगा कि वास्तव में आप है ना, मतलब कि भाई मैंने देखो, मैं किसी मतलब दिमागी डॉक्टरों के पास तो गया हूँ, ये तो रियल है, पहले गया था। लेकिन साइको डॉक्टर क्या होता है, मतलब ये मेरे को थोड़े बाद में पता चला, जिन इसकी वजह से मैं सर के पास आया। औरों का तो मेरे को रियल में पता नहीं कौन कैसे इलाज करता है, कैसे नहीं करता है, और उनका क्या उनका रिजल्ट आता है। लेकिन सर का तो मैं रियल में कह रहा हूँ, अगर वास्तव में अगर मेरी बात पर कोई विश्वास करता है तो वास्तव में सर को मौका एक जरूर दे के देखे, और रियल में है ना 100% ठीक होके जाएगा यहाँ से। अगर वो बीमार है तो, अगर किसी को बीमारी ठीक करवानी है, चाहे कैसी बीमारी हो, मैं तो ये कहूंगा चाहे शरीर की हो और चाहे दिमाग की हो, कैसी भी हो, सर के पास में आ जाए। ये वैसे तो मतलब अब मैं यही सुन के आया था इनके पास कि भाई दिमाग के साइको डॉक्टर है, लेकिन अब मेरे को विश्वास ये है कि इनके पास में वो पावर है कि भाई ये किसी का भी इलाज कर सकते हैं, कैसी भी खतरनाक बीमारी का। चलो, आपका और एक दो दिन में कर देंगे हकीकत में, मतलब ये डाउट तो किसी को रखना ही नहीं चाहिए। और मतलब इनके ऊपर विश्वास कर लेगा ना, वो तो बहुत जल्दी ठीक होएगा, उसके तो ठीक होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये इनने जो कह दिया ना, उससे उस पर ये कह दो कि पत्थर की लकीर हो, ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल यही चीज। हाँ ऐसा, हालांकि मैं मान नहीं पाया, मैं तो बहुत कम विश्वास किया सर पे, लेकिन मैं फिर भी 100% ठीक हुआ हूँ। मैंने मतलब कहीं 80%, कहीं 70%, मेरा तो उतार चढ़ाव आता रहा सर की बात सुन के, लेकिन फिर भी सर ने मेरे को ठीक है बिल्कुल 100% किया है। क्योंकि जब जो भी चीज हो जाती है ना, तो सर यही कहा करते कि यार ये तो आपकी क्लियर हो गई, ये तो आपकी ठीक हो गई। तो मेरे को डाउट होता कि यार पता नहीं हुई है कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद है ना, पता नहीं क्या ऐसा मैजिक होता कि जब इनका सेशन खत्म होता थोड़ी देर बाद, तो मेरे को ऐसा लगता कि यार वास्तव में ये चीज तो खत्म हो गई, बिल्कुल जादू की तरह एकदम ऐसा महसूस होता शरीर में। क्योंकि मतलब जो 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 बीमारी मतलब तकलीफ थी, वो चैप्टर एकदम से, मतलब जब ये चैप्टर लेने के बाद में वो बोलते हैं ना मेरे से कि भाई ये तो आपका क्लियर हो गया, ये तो ठीक हो गया है ना, तो मैं यही कह करता, मैं तो डर तो है, कह देते हाँ सर हो गया। तो मैं अंदर से पूरा श्योर नहीं होया करता, लेकिन जब मैं बाहर थोड़ा सा घूमने जाया करता ना इधर उधर, बाथरूम करने कहीं भी, तो मेरे को एक मतलब 2-4 मिनट के बाद ही ऐसा एहसास हो जाया करता कि यार जो सर ने कहा था ना वो बिल्कुल ठीक है, एकदम सच में एकदम 100% हो गया वो चीज। मतलब मैं कोई मतलब वास्तव में कोई पागल नहीं हूं मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। जी। मैं भी इंसान हूँ, रोटी खाता हूँ मैं भी, और मेरे और वो अंदर भी भी अच्छे का और अब गर्म खाने लग गया। अब तो पूरा इंसान बन गया। हाँ। जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। और मतलब मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल फ्यूज उड़ गए थे मेरे सारे के सारे, इतनी सारी मतलब ये परेशानियों को देख के। लेकिन वो दिमाग में जो बल्ब जलाया सर ने जलाया दोबारा से, और अब मेरे को मतलब ये पता चल गया कि भाई अब मतलब वास्तव में जिंदगी तो यार खुशी से जीनी चाहिए इंसान को। दुख में जी के क्या करेगा? दुख में तो वो जीता है जिसने कोई पाप किया हो। अगर किसी कोई बीमारी का आप शिकार हो गए तो आप पापी नहीं हो, वो तो समाज ने या किसी ने भी किसी भी कोई भी मतलब आपके साथ में हादसा हो गया हो, या आप ओवर थिंकिंग में फंस गए, या ओसीडी कोई बीमारी लग गई, कहीं से भी लग गई, कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो तो सर के पास आप आओगे ना, एक दिन में ही आपको क्लियर कर देंगे। दूसरे दिन तो ये वैसे ही रोक लेते हैं थोड़ा सा टाइम वैसे बिताने के लिए, नहीं तो एक दिन में ही ठीक कर देते हैं। लेकिन मेरा इन्होंने थोड़ा सा लंबा इसलिए खींचा है कि भाई थोड़ा सा मतलब 80% एक दिन में और बाकी का 20% मेरा मतलब दूसरे दिन में इन्होंने कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2 दिन रोका मैंने इसीलिए लिए कि आप अच्छी बातें करते हो, आपकी बातें हैं ना सबके काम की बातें हैं। अच्छा। तो हमारी बातें जो भी हुई वो सारे व्यूअर सुन भी सकते हैं।
हाँ वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, वो सब के लिए फायदेमंद है। हाँ। तो इसीलिए बाकी मैं तो यही कहूंगा, देखो कि हकीकत में मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सारी दुकानों के ऊपर नकली माल ही मिलता है। हाँ। ऐसा भी है कि जहाँ मतलब दुनिया के अंदर क्या देसी घी मिलता नहीं है क्या? बहुत जगह मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा भी मिलता है, प्योर अच्छा भी भी मिलता है, हाँ। लेकिन मैंने तो देखो सर को ही देखा है, इसीलिए मैं इनको ही जानता हूँ मैं तो। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि सर के पास में आओगे तो आपको जल्दी फायदा होगा रियल में। जी जी। भाई मेरे को तो हुआ है, तो मैं तो इनका ही नाम लूंगा, मैं किसी और का कैसे ले लूंगा? हाँ, चलिए, जिसका जो विश्वास कहता है, हाँ। जहां पर आपका विश्वास लगता है, हाँ। जहां पर आपका मन गवाही देता है, वहां से इलाज जरूर लें। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इलाज के बगैर मत रहें, इलाज जरूर लें। हाँ। और आपकी कुछ खास बातें हैं वो भी मैं सबको बताना चाहूंगा कि आने से पहले आप सोच लें कि जैसे इनके अंदर एक कला है कि ये समर्पण कर देते हैं, और जैसा मैंने कहा इन्होंने किया, झिझके नहीं, इन्होंने कर दिया। चाहे इनको ठीक लग रहा था, नहीं लग रहा था, लेकिन इन्होंने किया वही जो मैंने कहा, तो ये ठीक हो गए। जो करता नहीं है वो फंस जाता है, लेकिन आपने कर दिया, ये जो होगा सो देखा जाएगा, सर ने कह दिया तो करेंगे। तो यही पावर है जिसने आपको ठीक किया। इसी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, और आने वाले दिनों में आप मानवता के लिए एक मसीहा बनकर उभरेंगे, ये मेरा यकीन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।